नमस्कार, आप सभी का स्वागत है टीसी म्यूज़िक क्लासेस के यूट्यूब चैनल से। संगीत से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न आप सभी के बीच में प्रस्तुत हैं। आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और जितने भी संगीत से संबंधित वैकेंसीज़ होती हैं उन सभी के लिए ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन सीरीज़ हैं। बीपीएससी, यूजीसी, आरपीएससी, एमपीटेट, डीट्रिपल-एसपी, एनवीएस, केवीएस, इन सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज़ आप सभी के बीच में हम लेकर के आए हैं। और हमसे कांटेक्ट करने के लिए दिए गए नंबरों के माध्यम से आप हमसे संपर्क कर सकते हैं 7737194852। तो ज़्यादा विलंब नहीं करते हुए हम बढ़ते हैं आज के प्रश्नों की श्रृंखला की ओर। आप ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और आपका वैल्यूएबल फीडबैक जो है कमेंट बॉक्स में आप हमें छाप करके बताइएगा। तो चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार है कि भरत के अनुसार अलंकार किस पर आधारित होते हैं। भरत के अनुसार अलंकार किस पे आधारित होते हैं? राग पे, तान पे, ठाट पे या वर्ण पे? किस पे आधारित होते हैं? तो क्या राग पे होंगे, तान पे होंगे, ठाट पे होंगे या वर्ण पे होंगे? तो अलंकार हमेशा जो आधारित होते हैं वो वर्ण पे आधारित होते हैं। ऑप्शन संख्या 4 जो है इसका सही आंसर होगा। अब वर्णों की संख्या कितनी होती है? वर्णों की संख्या होती है आपके 4। कौन कौन से वर्ण होते हैं आपके? स्थायी वर्ण हो गया आपका, आरोही वर्ण हो गया, अवरोही वर्ण हो गया और चौथा हो गया आपका संचारी वर्ण। ये 4 वर्ण जो हैं आपके होते हैं। प्रश्न आ सकता है कि तान का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? तो नारदीय शिक्षा में जो है सर्वप्रथम जो है आपका उल्लेख मिलता है नारदीय शिक्षा के अंतर्गत। और राग शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख करने वाले जो विद्वान हैं वो हैं मतंग, बृहददेशी ग्रंथ के अंतर्गत इन्होंने किया है। ठाट शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में होता है, किस विद्वान ने किया? कमेंट बॉक्स में छाप करके बताएंगे। बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न के लिए। प्रश्न संख्या 2 आपकी स्क्रीन पे है। स्वरों का एक छोटा सामुदायिक या स्वर समुदाय जो है जिससे राग की पहचान हो उसे क्या कहते हैं? पूर्वांग, गमक, पकड़ या उत्तरांग? स्वरों का वह छोटा सा समुदाय जिससे हम राग को आइडेंटिफाई कर सकते हैं तो उसको हम कहते हैं पकड़। क्या कहते हैं? पकड़ उसको कहा जाता है। पूर्वांग, सप्तक के 2 भाग होते हैं। किसके? सप्तक में 2 भाग होते हैं। 7 स्वरों के स्वरों समूह को सप्तक कहते हैं। सप्तक के 2 भाग होते हैं। पहला होता है पूर्वांग, दूसरा होता है उत्तरांग। तो सारे ग म ये हैं आपका पूर्वांग और प ध नि सा ये हैं आपका उत्तरांग। और गमक जो है डिफरेंट चीज़ है। तो इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन संख्या 3 पकड़। प्रश्न संख्या है आपकी स्क्रीन में 3। जब कोई स्वर 1/6 मात्रा में कंपन हो तो उसे क्या कहते हैं? देखिए गमक से रिलेटेड ये प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। जब कोई स्वर जो है आपका 1/6 मात्रा में कंपन होता है तो क्या तिरिप कहते हैं, स्फुरित कहते हैं, लीन कहते हैं, कंपित कहते हैं? सभी वीडियो को देख रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। तो इसको कहेंगे 1/6 में। देखिए स्फुरित जो है 1/6 में होता है। तिरिप की अगर बात आप करोगे तो तिरिप में कितना होता है? तिरिप में कितना होता है? आपका 1/8 होता है तिरिप में। और आपका लीन की अगर हम बात करें तो लीन में क्या होता है? जब कोई स्वर आधी मात्रा में 1/2 आधी मात्रा में जो होता है कंपन उसको कहता है आप लीन। और कंपित में कितना होता है? 1/4 जो है कंपित में होता है ना। अब भारतीय संगीत में गमकों की संख्या कितनी है? एक प्रश्न आपके लिए मैं छोड़ रहा हूँ। भारतीय संगीत में गमकों की संख्या कितनी है? कमेंट बॉक्स में छाप करके बताइए, ठीक है। और दक्षिण भारतीय संगीत में 10 गमकों की संख्या होती है। आपके उत्तर भारतीय संगीत में कितने हैं? प्रश्न संख्या 3 में ही ये प्रश्न है। इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में छाप करके दीजिए। इसका आंसर है ऑप्शन संख्या 2 स्फुरित। प्रश्न संख्या 4 है। ठेका शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख कौन से ग्रंथ में मिलता है? ठेके शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? रत्नाकर संगीत में, संगीत मकरंद में, नगमते आसफी, शर्माए इशरत? तो देखिए ठेके का सर्वप्रथम जो उल्लेख करने वाले हैं वो रत्नाकर संगीत में नहीं है, संगीत मकरंद में नहीं है, नगमाते आसफी में नहीं है, शर्माए इशरत के अंतर्गत जो है ठेके का सर्वप्रथम जो है उल्लेख जो है आपके होता है, ठीक है। संगीत रत्नाकर के लेखक हैं आपके शारंगदेव। संगीत मकरंद नारद जी। और नगमाते आसफी के कौन है? कमेंट बॉक्स में आप छाप करके बताएंगे। ऑप्शन संख्या 4 इसका सही जवाब है। संगीत रत्नाकर में कितने काकों का वर्णन मिलता है? क्या 2 है, 4 है, 9 है या 6 है? संगीत रत्नाकर में पूछा है दोस्तों। आंख बंद करके जवाब मत दे दीजिएगा क्योंकि ऊपर 2 ही 2 दिख रहा है तो 2 मत दीजिएगा। 2 है आपके नाट्य शास्त्र में। कौन कौन से? शाकांश और निराकांश। और 6 जो हैं वो हैं आपके संगीत रत्नाकर के अंदर,
चलो इसी प्रश्न में एक और प्रश्न जैसे ढूंढते हैं तो कि आपके ये काकू का वर्णन किस अध्याय में मिलता है, देखिए ये बताइएगा। और देखिए इसमें आपके संगीत रत्नाकर लेखक पूछ लेते हैं, तो लेखक का नाम है आपके शारंगदेव। कितने अध्याय है, तो 7 अध्याय हैं आपके, ठीक है, 7 अध्याय है। 7 टीकाएँ जो हैं इस पे लिखी गई है ना, 7 टीकाएँ इस ग्रंथ पर लिखी गई है। शोडल जो है इनके पिताजी का नाम है। ऑप्शन संख्या 4 जो है इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। कामायचा किस प्रकार का वाद्य है, कामायचा सुशीर है, घन है, तत्व या अवनद है। कामायचा जो है किस प्रकार का वाद्य है, तो तत्वाद्य है कामायचा वाद्य। ऑप्शन संख्या 3 जो है इस प्रश्न के लिए एकदम सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। इस प्रश्न का एकदम सही जवाब जो होगा वो होगा ऑप्शन संख्या 3। कामायचा जो है तत्ववादियों की कैटेगरी में हम इसको लेते हैं, ठीक है। और सुशीर में, यानी कि सुशीर को वेस्टर्न में क्या कहते हैं, तो आपके कहते हैं एरोफोनिक। गन को क्या कहते हैं, तो मेम्ब्रोनोफोनिक। और तत् को क्या कहते हैं, कॉर्डोफोनिक। और अवनद को कहते हैं मेम्ब्रोनोफोनिक्स। और सॉरी घन को कहते हैं ऑक्टोफोन्स। गन को ऑक्टोफोन्स कहते हैं, सुशीर को एरोफोन, तत् को कॉर्डोफोन और अवनद को मेम्ब्रोनोफोन कहते हैं। ऑप्शन संख्या 3 इसका सही जवाब है। प्रश्न संख्या है 7। वरुण कृति के रचनाकार जो हैं वो कौन है, मुत्तुस्वामी, त्यागराज, श्यामा शास्त्री या पुरंदरदास। वरुण जो कृति हैं उसके जो हैं रचनाकार कौन है, इस प्रश्न का सही जवाब जो है आपके द्वारा बताया जाना है। वरुण कृति बहुत ही शानदार प्रश्न है ये। वरुण कृति जो हैं इसके रचनाकार कौन है, एकदम नया प्रश्न है। तो वरुण जो कृति हैं उसके रचनाकार हैं आपके पुरंदरदास नहीं है, मुत्तुस्वामी नहीं है और त्यागराज नहीं है, श्यामा शास्त्री जो हैं इसका सही जवाब है ऑप्शन संख्या 3। कर्नाटक संगीत की त्रिमूर्ति का नाम जो है कमेंट बॉक्स में छाप करके आपको बताना है। प्रश्न संख्या 8। भारतीय स्वर गंधार की आंदोलन संख्या अगर 300 है तो पाश्चात्य स्वर जी की आंदोलन संख्या क्या होगी, CDEFG। तो सा हो गया, रे हो गया, ग हो गया, मा हो गया और पा हो गया। क्या है, गंधार की 300 है तो पंचम की पूछा है, सीधा सा ध्यान रखना। तो पंचम की कितनी होती है, 360 जो है वो पंचम की होती है, 320 मध्यम की होती है और बाकी जो है सा आपके 240 हो गया, 270 हो गया, रे 300 हो गया, ग और आपके मध्यम 320 और 360 हो गया पंचम, और नी और सा की आपको कमेंट बॉक्स में छाप देना है। प्रश्न संख्या है 9। कुम्मी लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है, अरुणाचल, पंजाब, राजस्थान या तमिलनाडु। कुम्मी लोक नृत्य जो है वो आपका है तमिलनाडु से। राजस्थान का कौन सा है, घूमर। पंजाब का कौन सा है, भांगड़ा। कौन सा है, भांगड़ा। अरुणाचल का कौन सा हो जाएगा, मुखोटा नृत्य। मुखोटा नृत्य जो है अरुणाचल का हो जाएगा। प्रश्न संख्या है 10। संगीत रत्नाकर के अनुसार रागांग राग की संख्या कितनी है, 20, 8, 13 या 3 या 11। तो रागांग रागों की जो संख्या है वो हैं आपके 8, ठीक है। रागांग राग जो हैं वो हैं आपके 8 रागांग राग बताए गए संगीत रत्नाकर में, ठीक है। चलिए, उपराग है उनकी संख्या है 3 उपराग। 11 है भाषांग, क्या है, भाषांग जो हैं वो आपके 11 है। प्रश्न संख्या है 11। गज़ल में दोहराए जाने वाले शब्दों को क्या कहा जाता है, मतला, मक्ता, माफिया या काफिया या रदीफ। तो आपके जो गज़ल में दोहराए जाने वाले जो शब्द हैं उनको क्या कहते हैं, उनको कहते हैं रदीफ। जो शब्द बार बार दोहराते हैं ना उनको आपके रदीफ कहते हैं। मतला होता पहला शेर जो होता है गज़ल का वो होता मतला। और आपके काफिया को कहते हैं तुकांत शब्द। जो तुकांत शब्द हैं वो आपके काफिया कहलाते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। अब मक्ता किसे कहते हैं ये आपको कमेंट बॉक्स में छाप करके बताना होगा कि भाई मक्ता जो है किसे कहते हैं। एक तो आपके लिए छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। जितने भी देख रहे हैं वीडियो को शेयर करते जाइए। अठताल के समानार्थक उत्तर भारतीय ताल कौन सी होगी, रूपक, झपताल, धमार या चौताल। अठताल के समानार्थक जो हैं ताल वो कौन सी हो जाएगी, प्रश्न बड़ा अच्छा है। अठताल देखिए, लघु लघु, द्रुत द्रुत, कितने मात्रा की, 14 मात्रा की। 14 ही हो गया ना भाई, 4 4 8 2 सॉरी 12 मात्रा की ताल हो गई, है ना। अब अटताल के समानार्थक जो ताल हैं वो कौन सी ताल होगी, तो सीधा सा जो आंसर हो जाएगा, यानी कि देखिए कैसे निकाला ये 12, तो आपका 4 + 4 + 2 + 2, 4 2 6 4 10 2 6
4 4 8 2 10 2 12, यानी कि चौताल जो है इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन संख्या 4। ठीक है, ऑप्शन संख्या 4 जो है इसका सही जवाब होगा। झपताल, झपताल यानी कि झपताल के समानार्थक होती है मटताल, है ना। मटताल 10 मात्रा की। रूपक, रूपक के समानार्थक कौन सी हो जाएगी? रूपक के समानार्थक हो जाएगी यहाँ पे जो है झंपताल, झंप। और धमार के समानार्थक कौन सी ताल होगी? कमेंट बॉक्स में छाप दिए कि ध्रुव ताल सही आंसर है या नहीं है। प्रश्न संख्या 13 शाहे बेत किसे कहा जाता है? खराब शब्दों को, शेरों के समूह को, गज़ल के अच्छे शेरों को, या गज़लों के संग्रह को? तो शाहे बेत उसे कहा जाता है जो आपके जो अच्छे शब्दों का जो है उसे कहा जाता है, या गज़ल में जो है शाये बेत किसे कहा जाएगा? प्रश्न ये पूछा है कि शाये बेत के अच्छे शब्दों को जो है कहा जाएगा, या ख़राब शब्दों को कहा जाएगा, या गज़लों में जो है अच्छे शेरों के समूह को किसको कहते हैं? ये प्रश्न का जवाब बताना है। शाहे बेत, शाहे बेत किसे कहा जाता है? एकदम नया प्रश्न है ये, है ना। अच्छे शब्दों का शेर या ख़राब शब्दों को, या जो है मेरे ख्याल से शाये बेत जो है गज़ल के अच्छे शेरों को कहा जाता है शाये बेत। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न के लिए, अगर कोई त्रुटि हो तो अवगत करवाइएगा। शारंग देव ने ताल के कितने अंगों का वर्णन किया? 10, 13, 6 या 120? शारंग देव ने ताल के कितने अंगों का वर्णन जो है वो किया है? ताल के कितने अंगों का जो है आपके वर्णन किया है शारंग देव जी ने? प्रश्न संख्या आपके 14। तो ये शारंग देव जी घूम फिर के जो है आपके पास में जो है आ ही जाते हैं। शारंग देव जी घूम फिर के जो हैं आपके पास में आ ही जाते हैं कि आप लोग कैसे हैं, कैसे नहीं हैं। आपको वो ढूंढते रहते हैं कि हमारे जो हैं सभी विद्वान जो हैं ठीक है या नहीं हैं, है ना। तो ताल के जो अंग हैं भाई, अंग है ना, षडांग, पढ़ा कि नहीं पढ़ा आपने? षडांग, तो 6 ही तो अंग हैं, 6 अंग हैं ताल के। प्रश्न संख्या 15 रस कौमुदी ग्रंथ के कितने जो हैं भाग हैं? 2, 4, 5 या 10? रस कौमुदी जो ग्रंथ हैं उसके कितने भाग हैं? तो आपके उसके केवल 2 ही भाग हैं। रस कौमुदी ग्रंथ के जो हैं लेखक कौन हैं? तो इसका भी कमेंट बॉक्स में छाप करके थोड़ा सा बता दीजिए। राग है इंडोल की जाति बताना है। ओढ़व, संपूर्ण, शाड़व शाड़व, या ओढ़व शाड़व, या ओढ़व ओढ़व? तो हिंडोल जो राग हैं उसका जो जाति आपको बताना है कि उसका जाति क्या है। ठीक है, सा ग म दा नि सा, इस प्रकार का कुछ होता है ये। सा ग म दा नि सा नि द म ग सा, तो इसका जाति हो जाएगा ओढ़व ओढ़व। ऑप्शन संख्या 4 यानी कि ऋषभ और पंचम जो है इसमें वर्जित कर दिया। ऋषभ और द नि द सा ध म ग सा म द सा, इस प्रकार से जो है सोहनी इसकी संप्रकृतिक राग हो जाती है। प्रश्न संख्या है इसका 17 राग बैरागी भैरव में पूर्णतः वर्जित है। रे, नी, ग, द, म, नि या रे, म? बैरागी भैरव के अंतर्गत क्या वर्जित हैं? तो बैरागी भैरव देखिए, सा रे म प नि प म रे सा, रे सा नि सा रे म प नि सा रे सा नि सा नि ब म रे सा। तो गंधार और इसमें जो है देहवत आपके वर्जित गौध है, इसमें वर्जित भैरव थाट का ये राग है। प्रश्न संख्या 18 छत्रपति सिंह जी को जो है किस विद्वान के द्वारा प्रोफेसर ऑफ पखावज की उपाधि दी गई? सुर सिंगार संसद द्वारा, पंडित ओमकारनी जी द्वारा, पंडित सुंदरलाल द्वारा, या अखिलेश गुंडेचा द्वारा? छत्रपति सिंह जी को जो है आपके प्रोफेसर ऑफ पखावज की उपाधि जो है दी गई है, तो वो किसके द्वारा जो है आपके दी गई है? सुर श्रृंगार के द्वारा, ओमकारनाथ ठाकुर जी, सुंदरलाल जी, या गुंदेचा द्वारा? तो ये जो उपाधि है आपके पंडित ओमकारनाथ ठाकुर जी के द्वारा जो है दी गई है। लगभग 1951 के आसपास की मेरे ख्याल से ये बात होनी चाहिए, सना ओमकारनाथ जी द्वारा जो है आई थिंक ओमकारनाथ जी के द्वारा दी जानी चाहिए। आपको क्या लगता है?
आपको क्या लगता है ओमकार जी के द्वारा दी गई है या नहीं दी गई है? बिल्कुल दी गई है ओमकार जी द्वारा जो है। ईयर मुझे जहाँ तक कंफर्म है कि ऐसा कुछ ही है ना। 1897 में जो है आपके ओमकार जी का जन्म होता है। उनकी 1951 के लगभग में जो है इनको मेरे ख्याल से देते हैं। सुर सिंगार जो हैं इनके द्वारा तो आपके ताल विलास या ऐसी कुछ उपाधि या दी जाती है ना। जो मुंबई में सुर संगीत संसद वही है ना। ऑप्शन संख्या जो है 2 इसका सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न के लिए। प्रश्न संख्या है 19। सर्वप्रथम पद्म भूषण प्राप्त करने वाले तबला वादक का नाम बताना। पंडित गुदई महाराज, पंडित किशन महाराज, अहमद जान तिरकवा या उस्ताद अल्लाह रखा साहब। सर्वप्रथम जो हैं आपके पद्म भूषण प्राप्त करने वाले जो हैं आर्टिस्ट हैं वो कौन हैं? तो इसका सही और सटीक जो जवाब होगा, ज़्यादा टाइम यहाँ पे नहीं लेंगे, अहमद जान थिरकवा। कौन है? अहमद जान थिरकवा साहब जो हैं यहाँ एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा अहमद जान थिरकवा साहब का। ठीक है, अहमद जान थिरकवा जी का जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके अंतर्गत। और ये जो हैं पद्म भूषण प्राप्त करने वाले आपके आर्टिस्ट हैं अहमद जान थिरकवा जी। ठीक है, और किशन महाराज जी जो हैं पद्मश्री 19 जो हैं 73 में इसके आसपास जो है मिलता है। ऑप्शन संख्या 3 इसका सही जवाब है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न के लिए। प्रश्न संख्या 20 जो हैं संगीत रत्नाकर के अनुसार रागांग राग। ये प्रश्न जो हैं आपके रिपीट हो गया मेरे ख्याल से। तो रागांग राग अभी थोड़ी देर पहले ही हमने पढ़ा था। कितनी है रागांग राग? इसका सही जवाब आप लोग बताएं। मैं बता चुका हूँ, इसलिए आपको बताना पड़ेगा कि रागांग राग कितना है। ऑप्शन में है, ठीक है ना। ऑप्शन 8 इसका सही जवाब था, लेकिन इसी में हम दूसरा प्रश्न आपको क्रिएट करके देते हैं। ठीक है, देखिए इस प्रश्न का जवाब आपको जो है कमेंट बॉक्स में छापना होगा। राग भूपाली के ग को सा मानने पर कौन से राग की उत्पत्ति होगी? ये कमेंट बॉक्स में छाप करके आपको बताना है इसका आंसर। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका आंसर आप सभी को पेश करूंगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को बहुत ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, और आपका फीडबैक, वैल्यूएबल फीडबैक जो है कमेंट बॉक्स के माध्यम से छाप कर